राधे राधे एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल हरे कृष्णा में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सटतिला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। सटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सटतिला एकादशी को 6 प्रकार से तिल का प्रहार किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है, यानी कि 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना होता है। सबसे पहले तो आप जिस जल से स्नान करेंगे तिल डालने हैं। दूसरे नंबर पर जब हम पूजा करेंगे तब हमें पूजा में तिल का उपयोग करना है। उसके बाद हमें हवन में तिल का उपयोग करना है। तर्पण जब हम करेंगे, सूर्य देवता को अर्घ देंगे, तो उसमें भी हमें तिल का उपयोग करना है। इसके साथ साथ तिल का दान करना है और तिल का ही सेवन करना होता है। इस तरह से हमें 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना है। सटतिला एकादशी का पूजन करने के लिए सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम पीले रंग का कोई वस्त्र बिछा लेंगे और उसके बाद हम लोग सबसे पहले पूजा शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर फूलों का या तिलों का आसन देकर हम विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति को यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। तो भगवान को तिल विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए भगवान को तिल अति प्रिय है। और सटतिला एकादशी के दिन तो तिल का उपयोग करने से कहते हैं कि मन कर्म वचन से द्वारा किए गए जितने भी पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर फूलों का आसन देकर गणेश जी भगवान को विराजमान कर लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने आसन देकर लड्डू गोपाल को विराजमान कर लिया है। तो जो लोग विधि पूर्वक सटतिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पूजन करेंगे। तो पूजन के लिए हमने यहाँ पर आसन देकर दीप प्रज्वलित किया है और आप चाहे तो आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। दीपक रखेंगे और यहाँ पर घी का दीपक लिया है, आप तेल का दीपक भी ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए आप विष्णु भगवान की फ़ोटो या मूर्ति है और विराजमान है। विष्णु भगवान की फ़ोटो मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पर भाव रूप में स्नान करा दूंगी और साथ में ही गणेश जी भगवान को हम कलावा समर्पित करेंगे, विष्णु भगवान को हम कलावा समर्पित करेंगे और जो हमने यहाँ पर हमारे प्यारे लड्डू गोपाल हैं उनको भी हम कलावा समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल हैं वो विष्णु भगवान यानी कृष्ण भगवान का ही स्वरूप होते हैं। इसके बाद साथ ही मैं यहाँ पर फूल समर्पित करूँगी। तो देखिए गणेश जी के लिए आपके पास जो भी फूल हैं आप वो समर्पित कीजिए और यहाँ पर विष्णु भगवान को पीले फूल अति प्रिय हैं, तो मैंने यहाँ पर भगवान विष्णु की फ़ोटो प्रतिमा पर भी पीले फूल समर्पित किए हैं और हम लड्डू गोपाल को भी फूल समर्पित करेंगे। साथ ही आप तिल डालकर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। और देखिए गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। तो सटतिला एकादशी इस वर्ष 2025 में 25 जनवरी को मनाई जाएगी और इसका पारण का समय रहेगा 26 जनवरी को। तो जो लोग भी सटतिला एकादशी का व्रत करेंगे वो 25 जनवरी को सुबह स्नान वगैरह करके पूजा करके भगवान विष्णु की और व्रत का पारण 26 जनवरी को करेंगे। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर भगवान को दिया प्रज्वलित करके और यहाँ पर दिए का भी विधिवत पूजन करना होता है। तो दिए को भी हम जरूर पूजन करेंगे और यहाँ पर मैं भोग प्रसाद आप कोई भी ऋतुफल जरूर समर्पित करें। तो देखिए जब भोग समर्पित किया जाता है तो आप तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई ले सकते हैं, जो भी आप उन्हें भोग समर्पित कर सकते हैं। तो अगर आपने तिल की मिठाई नहीं बनाई तो आप खाली तिल भी यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए मैं गणेश जी भगवान को यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर दूंगी। तो गणेश जी को भी हम यहाँ पर जनेऊ
ज़रूर समर्पित करेंगे। इसके साथ ही देखिए जो भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं, वो ड्राई फ्रूट हो या मिश्री हो या फिर कोई भी ऋतुफल हम समर्पित कर सकते हैं। तिल से बनी हुई मिठाई भी हम कोई भी समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही मैं यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर दूँगी। तो देखिए यथासंभव आप जो भी दक्षिणा है वो समर्पित कीजिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पर तिल समर्पित करूँगी, तो गणेश जी भगवान को, विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल जी को हम तिल समर्पित करेंगे। साथ में ही दिए में भी हम तिल समर्पित कर देंगे। तो कहते हैं कि अग्नि में जब तिल डाले जाते हैं तो जितने तिल चटकते हैं उतने ही पापों का नाश होता है। तो आप दीपक में तिल जरूर डालें। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं धूप दीप भगवान को दिखा दूंगी। साथ में ही विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को, सभी को हम धूप दीप दिखाएंगे। तो देखिए फूल और तिल हम हाथ में लेकर यहाँ पर षष्ठ तिला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। कथा सुनने के बाद हमने जो हमारे हाथ में तिल और फूल लिए हैं वो फूल हम यहाँ पर भगवान को समर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो हाथ में तिल और फूल लिए हैं ये मैं भगवान विष्णु को, गणेश जी को समर्पित कर दूंगी। उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़े से तिल जल के लोटी में भी डाल देंगे और फिर हम इस जल को सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो षष्ठ तिला एकादशी के दिन हम तिल डालकर सूर्य देवता का तर्पण करेंगे। इसके साथ ही हम पूजा के बाद में हम आरती करेंगे। तो देखिए आप गणेश जी की आरती कर लेंगे और उसके बाद में देखिए आपको जो भी आरती आती है भगवान की, ओम जय जगदीश की आरती आप कर सकते हैं। विष्णु भगवान की आपको कोई भी आरती आती है आप वो आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए दीपक जो लिया है उससे भी हम आरती कर सकते हैं। आप चाहे तो कपूर आरती भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आरती करेंगे और आप भगवान श्री कृष्ण की आरती कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम लोग पूजा में रही हुई कमियों के लिए हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम षष्ठ तिला एकादशी की पूजा करते हैं। तो देखिए अगर आपने षष्ठ तिला एकादशी का व्रत किया है या फिर तो आपने पूजा करनी ही है, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तब भी आप षष्ठ तिला एकादशी की पूजा जरूर करें और व्रत कथा जरूर सुने ताकि आपको व्रत करने की जो भी जितना भी पुण्यफल हो वो प्राप्त हो सके। अगर आपको षष्ठ तिला एकादशी पूजा विधि का वीडियो ये छोटा सा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।